सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में। मेरी रिफ्यूजल टू मैरी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इंस्टिगेशन टू कमिट सुसाइड अंडर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी। सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अगर किसी व्यक्ति ने आपको शादी करने से मना कर दिया है तो ये इंस्टिगेशन के अंदर नहीं आता है अंडर सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में जो बात करता है या डिस्कस करता है। क्या है ये केस स्टडी, क्या है ये केस टाइटल, कब की घटना है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, इन सब के बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। वेल, ये केस टाइटल है यादवेंद्र सिंह एट सनी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर्स की। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था? अमृतसर से ये स्टार्ट हुआ था। सेशन केस नंबर है 728 ऑफ 2016। जो क्वैशिंग ऑफ एफआईआर की पिटिशन फाइल हुई थी इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसे डिक्लाइन कर दिया गया था पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के द्वारा। तब अक्यूज कोर्ट के कहाँ आना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या एनालिसिस दिया है हम इस चीज़ को जानेंगे, बट उससे पहले हमें इंसिडेंट समझना पड़ेगा। इंसिडेंट क्या था, क्या हुआ था ऐसा जो अक्यूज को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा? वेल, एक गवर्नमेंट एडवोकेट ने पॉइजन कंज्यूम करके सुसाइड कमिट कर लिया था। अब इसकी चार्जेस जो सुसाइड कमिट किया गया था यंग गवर्नमेंट एडवोकेट के द्वारा, वो क्यों किया गया था? वेल, द रीज़न वॉज कि अफेयर था अक्यूज एंड गवर्नमेंट एडवोकेट के बीच में। यस, लव एफिनिटी था, इंटीमेसी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एडमिट किया है। बट अब अक्यूज ने क्या किया? दोनों शादी करना चाहते थे, बट अक्यूज की फैमिली का प्रेशर था। वो चाहता तो था शादी करने के लिए, बट फैमिली वालों ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था एंड ये चीज़ साबित हुई है। अब एक्सट्रीम मेजर्स क्या लिए गए बाय द गवर्नमेंट एडवोकेट? उसने पॉइजन कंज्यूम कर लिया। अब सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी जो कि लीगल अबेटमेंट के बारे में बात करता है। अब लीगल अबेटमेंट क्या होता है? लीगली अगर मैं अबेटमेंट की बात करूं, किसी भी व्यक्ति को प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना या फिर उसके अगेंस्ट कंस्पायर करना, उसे हेल्प करना सुसाइड कमिट करने के लिए, ये लीगली अबेटमेंट का एक डेफिनेशन है। बट क्या एक इंसान को सेक्शन 306 के अंदर से बुक किया जा सकता है? वेल, सुप्रीम कोर्ट में इसने क्लियरली कहा है मेरी रिफ्यूज़ल टू मैरी। अगर वो एक इमोशनल डिस्ट्रेस भी लाता है, बट ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अंदर नहीं आता है। यहाँ पे क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया है या डिस्टिंक्शन स्टैब्लिश किया है बिटवीन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का लीगली अबेट करना या फिर हम इमोशनल डिस्ट्रेस के बारे में बात करें। इमोशनली डिस्ट्रेस थी जिसने कमिट किया है सुसाइड, इमोशनली वो बैलेंस नहीं थी। डिक्लाइन करने पे उसने एक एक्सट्रीम स्टेप लिया, उसे इंस्टिगेट नहीं किया गया था सुसाइड करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंस्टिगेट नहीं किया गया था अक्यूज के द्वारा कि वो सुसाइड कमिट करे, बट उसने एज अ लास्ट ऑप्शन, क्योंकि इमोशनल डिस्ट्रेस में थी वो, उसने सुसाइड कमिट किया है। किसी भी सेक्शन को हम डिस्कस करते हैं आईपीसी में तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेंस रिया, इंटेंट क्या था। सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में जो बात करता है, वहाँ पे ये देखा जा रहा था कि क्या इंस्टिगेट किया गया था, क्या एक सुसाइड जिसने कमिट किया उसके पास सिर्फ यही एक लास्ट ऑप्शन था या एक्सट्रीम ऑप्शन था? क्या उसने सुसाइड किसी के प्रोवोकेशन पे किया है या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस में किया है? तो हर चीज़ को एनालाइज करने पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला अगर एक व्यक्ति सुसाइड कमिट कर रहा है, शादी करने के लिए अगर दूसरे पक्ष ने मना कर दिया है, ये इमोशनल डिस्ट्रेस के अंदर आता है बट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अंदर नहीं आता है। सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी के अंदर नहीं आता है। सेक्शन 306 के अंदर जो पनिशमेंट डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग पनिश नहीं किया जा सकता है कि उसको। तो यहाँ पे ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये अनफेयर होगा, अनजस्ट होगा विद द अक्यूज और ट्रैवर्सिटी ऑफ जस्टिस होगा। अगर सामने वाले ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया है, भलाई आपकी इमोशनल इंटीमेसी है, लव अफेयर है, एफिनिटी है, आपके बीच में एक रिलेशनशिप था, बट फैमिली प्रेशर में, फैमिली के मना करने पे वो भी डिप्रेस था, उसके ऊपर भी प्रेशर था, तो उसके ऊपर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी के चार्जेस नहीं लगाए जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली एडमिट किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेक्शन से जो पिटिशन फाइल हुई थी 482 की क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के लिए, वेल एफआईआर को क्वैश किया गया,
FIR नंबर था 278 ऑफ 2016, डेट थी 7/11/2016। सेम एज उन्होंने जो सेशन कोर्ट में केस चल रहा था, सेशन केस चल रहा था 7/28 ऑफ 2016, उसे भी क्वैश किया अमृतसर में जो चल रहा था। सो दिस वॉज द लास्ट कंक्लूजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पूरा केस ही रफा दफा कर दिया गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड विद मी विद माय चैनल लॉ इज लाइफ। साइनिंग ऑफ अंशलिका सोनी। बाय एवरीवन।